गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इसे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने किया था कि मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, उन्होंने पी मतलब मटर पर, पाइसम स्टाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और क्यों उन्होंने पी को ही सिलेक्ट किया वो हमने कल किया था। तो आज हम करेंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या करैक्टर स्टडी किए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेंडल ने जो है 7 करैक्टर जो है वो स्टडी किए थे। इसमें 7 करैक्टर्स जो थे वो क्या थे, जैसे आपका सीड शेप। ठीक है, सीड शेप, तो उन्होंने सीड को देखा कि सीड की शेप कैसी। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब राउंडेड सीड और रिंकल, तो ये दोनों के अपोजिट है ना, तो राउंडेड सीड और रिंकल। फिर सीड कलर देखा उन्होंने, सीड का कलर कैसा है, येलो और ग्रीन, ये करेक्टर लिया। फ्लावर कलर कैसा है, वॉयलेट है या वाइट है। पॉड शेप कैसी है, मतलब जो आपकी फॉलिकल होती है ना मटर, वो कैसा है, फुल है, एकदम से फुला हुआ है या कंस्ट्रिक्टेड, उसमें इस तरह से रिंकल्स है या गांठें पड़ी हैं। पॉड का कलर कैसा है, जो मटर की फॉलिकल होता है ना, तो वो कैसे कलर की, ग्रीन है या येलो है। फिर था फ्लावर की पोजीशन कैसी है, फ्लावर जो है वो आपके एक्सियल है या टर्मिनल है। टर्मिनल क्या होता है, जो टिप पे फ्लावर लगे होते हैं उसको हम टर्मिनल फ्लावर बोलते हैं, उसकी पोजीशन टर्मिनल है। और अगर वो साइड पे है, एंगल्स पे है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो ये भी एक करैक्टर था। फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि स्टेम की हाइट कैसी है, जो आपका प्लांट है उसकी हाइट कैसी है। तो उसमें लिया उन्होंने टॉल और ड्वार्फ, यानी कि टॉल लंबा और छोटा, ठीक है, ड्वार्फ। तो हर करैक्टर के लिए जो कंट्रास्टिंग ट्रेट, इनको हम क्या बोलेंगे, कंट्रास्टिंग, दीज आर कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब जो ये अपोजिट करैक्टर लिए, अपोजिट मतलब कि टॉल भी लिया तो ड्वार्फ भी लिया, ग्रीन लिया तो येलो लिया। हर करैक्टर के लिए जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने स्टडी किया। तो उसी तरह से अब हम देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे किया। तो मोनो हाइब्रिड, पहले तो आपको ये समझना है कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जो या हम बोल सकते हैं कि जब हम एक समय में एक ही करैक्टर को स्टडी करते हैं तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, या इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल फर्स्ट स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करैक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ एक ही करैक्टर को स्टडी किया, एक टाइम में वो उसने एक ही स्टडी किया। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी या फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते थे एक्सपेरिमेंट के। तो एक टाइम पे एक ही करैक्टर स्टडी किया उन्होंने। इस तरह का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल करैक्टर, इस तरह के ब्रीड, ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इसको हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो जो एक ही सिंगल करैक्टर की स्टडी करते हैं जिस एक्सपेरिमेंट में, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इन वन सच एक्सपेरिमेंट क्या उन्होंने स्टडी किया, तो सबसे पहला उन्होंने करैक्टर क्या लिया इसमें, साइज ऑफ स्टेम। जैसे भी हमने किया कि साइज ऑफ स्टेम क्या था, ड्वार्फ और टॉल, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कैसे प्लांट लिए उन्होंने, ठीक है, पेरेंट्स बोलेंगे इसको हम, प्योर टॉल ली और प्योर ड्वार्फ, यानी कि 2 प्लांट लिए, एक लिया आपका टॉल, एक लिया आपका प्लांट ड्वार्फ, ठीक है, छोटा, यानी कि इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, अब क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं, क्योंकि पी प्लांट जो है वो कैसा, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है वो, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल है। तो हम इनकी क्रॉसिंग कैसे करवाएंगे कि अब जैसे प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, तो हमने एक प्लांट को हमने मेल प्लांट एज्यूम कर लेना, एक को हमने फीमेल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर ऑफ पोलन लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन मतलब हमने क्या करना है कि एक प्लांट से हमने एंथस को रिमूव कर देना है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। तो अगर हमने क्या किया कि टॉल प्लांट से हमने एंथस को रिमूव कर दिया, तो वो आपका कैसा प्लांट बन गया, एंथस क्या है, एंथस जो है आपके वो मेल पार्ट है। तो वो क्या, जब आपने उसमें से एंथस हटा दिए तो वो क्या बन गया, वो बन गया आपका फीमेल प्लांट, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो उसके ऊपर गिराने हैं, डस्ट करने। वो पोलन ग्रेन आप कहाँ से लेंगे, वो पोलन ग्रेन हम लेंगे अब किससे, ड्वार्फ प्लांट से। अब हमने ड्वार्फ प्लांट लिया, वो क्या बना हमारा, वो मेल प्लांट बना। वहाँ से हमने पोलन ग्रेन लिए और उसके ऊपर डाल दिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इनकी हमने क्या करवा दी, हमने इनकी क्रॉसिंग करवा दी, यानी कि उन्होंने क्रॉस किया प्योर प्लांट को और
प्योर ड्वार्फ प्लांट को किया, ठीक है। और इस तरह से प्लांट को क्रॉस किया, फिर उससे जो भी आगे प्लांट्स तैयार हुए वो फिर उनको उन्होंने स्टडी किया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से था ये। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, ही क्रॉस अ प्योर टॉल पी प्लांट एंड अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने सबसे पहले पेरेंट प्लांट लिए, वो क्या लिए, वो लिए आपका टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन है ये, जिसको हमने यहाँ पर इस तरह पी से डिनोट किया, ये पेरेंट्स हैं। ही कलेक्टेड द सीड, अब क्या किया, प्रोड्यूस बाय द क्रॉस। अब इस तरह से जो प्लांट तैयार हुए, फिर उससे जो भी सीड इकट्ठे हुए, सीड लिए, फिर उन सीड्स को उन्होंने फिर से लगाया, ठीक है। सीड्स लिए, उनसे फिर प्लांट्स फिर से ग्रीव किए, मतलब उससे फिर नए प्लांट लगे। तो उसमें क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, दे वर टॉल, वो सभी के सभी प्लांट कैसे थे, टॉल। नन वॉज ड्वार्फ, कोई भी उसमें से ऐसा नहीं था कि बहुत छोटा था या फिर बीच का था, नहीं, सभी के सभी कैसे थे, जैसे कि आपका टॉल प्लांट था। तो ये जो आपकी जनरेशन आई, इसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर ड्वार्फ है। इनकी जब हमने सेल्फिंग करवाई, क्रॉसिंग करवाई, तो आपके पास जो ये जनरेशन आई, ये कैसी आई आपकी, टॉल। अभी आप हाइब्रिड पे ना ध्यान दें, टॉल कैसे प्लांट आई, ये टॉल है। और ये जो आपकी जनरेशन आई, आपकी फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट प्लांट है ये, इनसे जब आपने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाई, फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आई उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके जो ये F1 जनरेशन आई, इनकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, इनकी सेल्फिंग करवाई, क्योंकि ये कैसे प्लांट है, ये बाइसेक्शुअल प्लांट है। इनको क्या कर देते हैं, इनको कवर कर देते हैं, इनको ढक देते हैं ऊपर से पॉलीथीन बैग से, ताकि कोई भी पोलन ग्रेन बाहर से ना आए और इनको क्या करे, पॉलिनेट ना करे। सिर्फ प्योर सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग मतलब उसमें मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, तो वहीं पर उनकी फर्टिलाइजेशन हुई और वहीं से जो है नया सीड्स जो है, नए प्लांट्स वो तैयार करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इनकी सेल्फिंग करने से वहाँ पर क्या देखा गया कि वहाँ पर प्लांट जो थे, कुछ टॉल भी आए, कुछ ड्वार्फ भी आए, ठीक है, कुछ छोटे भी आए, कुछ लंबे भी आए। हालांकि F1 जनरेशन में तो हमारे पास कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था, ये तो सभी के सभी टॉल हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो कैसी आई, हमारे पास टॉल भी आई और ड्वार्फ भी आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो F1 जनरेशन है उसमें ड्वार्फ के जीन्स भी थे, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ थी, इस तरह के कुछ था वहाँ पर जो क्या कर रहा था, नेक्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ करेक्टर लेकर आया था, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन थी ये। तो F2 जनरेशन क्या होती है कि F1 प्लांट्स वर पॉलिनेटेड, जब हम F1 प्लांट्स को उनकी सेल्फिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि फ्लावर्स वर केप्ट कवर्ड, फ्लावर को हम ढक देते हैं बिगनिंग में पेपर से या पॉलीथीन बैग से, ताकि कोई भी बाहर से फॉरन अनवांटेड पोलन ना आए, क्योंकि हमने प्योर सेल्फिंग करवाई है ना, तो उसमें हम क्या चाहेंगे कि सिर्फ उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उस पर आए। और उससे जो है सीड्स जो प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन से, उन सीड्स को जब उगाया गया तो सभी के सभी प्लांट्स क्या थे, वो सारे के सारे कैसे आए, उसमें से कुछ जो थे उसमें दोनों करेक्टर आए, बोथ, मतलब टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया। और कैसे, किस रेशो में आए, ये जरूर ध्यान रखना आपने। 3, अगर जैसे मान लो 4 प्लांट है तो उसमें क्या हुआ, 3 टॉल थे और 1 आपका ड्वार्फ था, या हम बोलेंगे 3:1 का रेशो, ठीक है, 3:1, यानी कि 3:1 के रेशो में आए वो, 3 टॉल आए, 1 ड्वार्फ आए। दिस इंडिकेट दैट द F1 हैड अ ट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 में जो था उसमें टॉलनेस के भी ट्रेट थे और उसमें ड्वार्फनेस के भी ट्रेट थे, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला कि F1 में आपके पास क्या है, दोनों के ट्रेट हैं, टॉल के भी हैं, ड्वार्फ के भी हैं, तभी तो F2 में आपका टॉल ड्वार्फ भी प्लांट आया। तो इस तरह के ट्रेट जिसमें दोनों के ही, मतलब इस तरह के प्लांट जिसमें दोनों के ही ट्रेट होते हैं उसको हम हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है। तो ये था, फिर उस तरह से फिर नेक्स्ट F2 को सेल्फिंग किया गया, फिर F2 की जब सेल्फिंग करी, फिर से सीड्स लगाए, फिर प्लांट्स उगे, तो उसमें भी इस तरह से सभी के सभी मिक्सचर आए, मतलब कि उसमें भी कुछ टॉल प्लांट भी आए, कुछ ड्वार्फ भी आए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया आपका कि मोनो हाइब्रिड कैसे उसने स्टडी किया, कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे स्टडी किया कि, तो उसमें
टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को, अगर आप यहाँ देखें तो ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, इसको क्रॉसिंग किया, ये पेरेंट है, ठीक है। फिर इनकी क्रॉसिंग से जो F1 जनरेशन आई वो सभी की सभी कैसी थी, टॉल। हमने बोला कि F1 जनरेशन टॉल है, इसको F1 जनरेशन बोलेंगे। फिर जब इनकी क्रॉसिंग करवाई फिर क्या हुआ कि फिर हमारे पास 3 प्लांट जो थे वो टॉल आए और 1 जो है हमारे पास क्या आया, ड्वार्फ आया, तो F2 जनरेशन में, ठीक है। F2 तक भी करेंगे तो भी काफ़ी आपके लिए। तो जब हम सिर्फ एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं एक टाइम में, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही करेक्टर स्टडी किया, कौन सा, वो है हाइट। हमने क्या किया, हाइट ऑफ द स्टेम या साइज ऑफ द स्टेम। यहाँ पे हमने हाइट की बात की। हमने बोला कि प्लांट टॉल है और ड्वार्फ है। हमने ये नहीं बोला कि उसका कलर ग्रीन है या येलो है या फ्लावर वाइट है, वायलेट है, नो। वी आर स्टडिंग ओनली द वन करेक्टर। हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के क्रॉसेस, ये जो क्रॉस हमने किए इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट विद अदर 6 करेक्टर। फिर इसी तरह से उसने फिर एक बार हाइट लिया, फिर नेक्स्ट टाइम में शेप ऑफ पॉड लिया, फिर फ्लावर ऑफ कलर। तो इसी तरह से उसने पूरे 7 करेक्टर को 1 बाय 1 स्टडी किया। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है, और हमेशा जो है क्या रेशो आया आपके पास, F2 में हमेशा क्या रेशो आएगी, 3:1। ये आपने ध्यान रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 का रेशो क्या होता है, 3:1, ठीक है। 3 जो है वो टॉल प्लांट आया 3, और 1 जो है वो ड्वार्फ आया। और इस तरह की इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये करें, और ये यहाँ से आप क्रॉस ये समझ सकते हैं। अभी भी हम और आगे इस तरह के क्रॉसेस आएंगे। तो आज हमने क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर, या इनहेरिटेंस ऑफ, बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड। फिर इसके बाद क्या है कि इस तरह की स्टडी से जो है क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कंक्लूजन, मेंडल ने क्या निकाला कि गैमेट्स ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स समथिंग विच मेक अ करेक्टर अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता है, आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनती है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा कि गैमेट के अंदर कुछ है, कि गैमेट कुछ ऐसा अपने साथ ले जाते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है। यही जो समथिंग है, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, फैक्टर बोला। क्या बोला कि फैक्टर, यानी कि क्या कहा कि गैमेट्स जो हैं वो क्या लेकर जाते हैं, फैक्टर्स लेकर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और वही फैक्टर फिर क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। द इनहेरिटेड करेक्टर्स आर दस डिटरमिन्ड बाय द सेपरेट फैक्टर, यानी कि जो भी करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा वो कौन तय करता है, वो करते हैं यूनिट फैक्टर, ठीक है। और ये फैक्टर है, यूनिट फैक्टर क्या है ये देखो। और क्या कंक्लूजन निकला इससे कि देयर आर अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर फॉर ईच करेक्टर। हर करेक्टर के लिए, हर गुण के लिए जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर में समझ आ गया, 2 होंगे, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अब क्या है कि हर करेक्टर के लिए जो फैक्टर है वो कैसे आएगा, एक फैक्टर जो है वो हमारे मदर से आता है, एक हमारे फादर से आता है। वही बात यहाँ पर है कि एक जो है वो मैटरनल होगा, एक पैटर्नल। इसीलिए क्या बोला कि हर करेक्टर के लिए जो फैक्टर हैं वो कैसे होंगे, पेयर में होंगे, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। ये कहाँ से निकल कर आया, ये कंक्लूजन कहाँ से निकला, ये रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद क्या मेंडल ने क्या बताया कि हमारे जो करेक्टर्स जो चलते हैं या फिर जो भी एक्सप्रेशन नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो फैक्टर की वजह से आते हैं। और ये फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल हाइट इन पी प्लांट, जैसे हमने मटर में बोला कि हाइट, तो हाइट के लिए यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, हाइट इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर, ठीक है। 1 जो है वो टॉल प्लांट एंड सम आर ड्वार्फ, कुछ जो थे। यानी कि इसमें जो है हमेशा जो पेयर में होंगे वो कहाँ से आएंगे, एक मदर से आएंगे, एक फादर से आएंगे। तो ये क्या था, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।